Assalamu alaikum जी, मेरा नाम है राबिया उस्मान and I am CEO and the founder of the Listener.pk. The Listener.pk is a premium mental health helpline which provides services, therapy services 24/7 and 365 days a year. So आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और आज आपसे भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हर नेम इज फातिमा वहीद। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती चलूँ, वो ये है कि she is a psychologist and a special education needs teacher. She's a behavior therapist right now, and she had been a resource teacher at a very renowned school in Pakistan and works specifically with autistic children. So, Devi, thank you so much for coming on the platform, the Listener.pk. और I'm always there for you. And वैसे भी I'm so glad to be a part of Listener.pk. Fatma, tell us more about yourself, please. Basically, I'm here in Dubai working as a clinical psychologist and as a vocational trainer at Down Syndrome Association. और हम इधर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी, हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं और ADHD भी हैं, डाउन सिंड्रोम भी हैं, डिफरेंट उनके एज ग्रुप्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपने मेंशन किया कि मैंने पाकिस्तान में भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया हुआ है। एट दैट टाइम it was more work in schools. Now it's here in a center. तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा काम करना था कि बच्चों के साथ लिटरेसी प्रोग्राम, रीडिंग प्रोग्राम जिनका था, उनके मैथमेटिक्स के स्किल्स थे, सारी ये चीज़ें थी और डिफरेंट बिहेवियर, चैलेंजिंग बिहेवियर से जिनको हम डील करते थे। और इधर भी इसी तरह है कि इट्स लाइक अ सेंटर वेयर वी वर्क ऑन देयर लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड मैथमेटिक्स, और उनके जो जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, जो जो उनके इश्यूज हैं, उनको हम यानी कि किस तरह एड्रेस करते हैं और उसको किस तरह हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम डिफरेंट अपनी थेरेपीज इंक्लूड करते हैं उसमें। सपोज कि वी हैव अ स्पीच थेरेपिस्ट, वी हैव एन OT, वी हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन इट्स मी। सो एक बच्चे के जो जो इश्यूज हैं वो फिर काफी लोग उसको एड्रेस करते हैं कि फिर दे हैव अ कंप्लीट प्लान एंड एवरीथिंग कि हम उसको कैसे यानी कि उसका इस बिहेवियर को कैसे ओवरकम किया जाएगा और इस चीज को कैसे हम डील कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो train the parents, because sometimes we take the parents inside with us to know how we take the session. तो बिकॉज पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम रहना है। हम तो 45 मिनट सेशन लेते हैं और वो सारा दिन पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो जैसे कि पेरेंट्स हम ये कहते थे कि बच्चा माँ बाप के साथ ही ऐसे क्यों करता है, ये स्कूल आके तो ऐसे नहीं करता। तो ये बिकॉज पेरेंट्स सबसे बड़ा रीइंफोर्सर है ना, कि हम हर चीज अपने बच्चे को फौरन दे देते हैं ना, हर चीज हम उस तरह से स्ट्रेटजी प्लान नहीं करते कि अच्छा ये नहीं देना, ये नहीं करना, यूं नहीं करना। मैं बड़ी कॉमन क्वेश्चन अभी पूछना चाहूंगी फातिमा, वो ये है कि व्हाट आर द जो मेजर किस्म के या जो मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज आपने देखे हैं पाकिस्तान में विद द चिल्ड्रन, वो क्या है? पाकिस्तान में मैंने अब जो बहुत ज्यादा देखा था वो ऑटिज्म है, जो कि बेसिकली अवेयरनेस भी अब ज्यादा है ना, कि पहले शायद नहीं थी। जाहिर सी बात है पहले नहीं थी, लोगों को इतना नहीं पता था कि, और वैसे भी डायग्नोसिस इतना ज्यादा नहीं था, इतने सेंटर्स नहीं थे। अब तो वहाँ पे बहुत सारी इस तरह सेंटर्स खुल गए, तो अवेयरनेस है पेरेंट्स को। और सबसे बड़ी बात क्या, वहाँ पे पहले इन बच्चों के लिए स्कूल स्पेसिफिकली अच्छे यानी कि नहीं थे। अब तो IB स्कूल्स खुल गए, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तान में, अवेयरनेस आ गई। हाँ, और ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD हैं, डाउन सिंड्रोम भी हैं। मतलब पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे हैं जिनको यानी कि अब जिनका ट्रीटमेंट यानी कि अच्छे सेंटर्स में अच्छा किया जा रहा है। ओके फातिमा, डू यू थिंक बिकॉज अब हमारे पाकिस्तान के एक्सपीरियंस की बात हुई है, सो डू यू थिंक के अभी जो पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के ऑटिस्टिक हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज के हैं, डू यू थिंक के उनके पास इतनी उनके पास या तो अवेयरनेस है या वो दे आर ओपन अप के उनको थेरेपी की जरूरत है, उनको लेके जाने की जरूरत है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास, कि हम उनको लेके जाएं सो दैट दे गेट बेटर? अपने बच्चों Do you think they are open up to the therapies? मुझे देखे जो मेजॉरिटी है वो तो नहीं है,
क्योंकि हमें पता है ना कि जो मेजोरिटी है वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं ये खुद ही ठीक हो जाएगा, बिकॉज हम डिले करते हैं ना कि अच्छा ये मसला है खुद ही ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम तक, विच इज टोटली रॉन्ग। तो हमें एक्चुअली अगर कोई भी बेसिकली हम अपने बच्चे में सबसे पहले ये चीज सोच देखते हैं ना कि नॉर्मली हम अपनी रूटीन में भी कि ये क्रॉल नहीं कर रहा, ये कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है जो डिले हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा पहला बच्चा तो इतनी जल्दी क्रॉल करने लग गया था, या मेरा पहला बच्चा तो बहुत जल्दी बात करने लग गया था, तो ये करने लग जाएगा, कोई बात नहीं 4 साल का भी हो गया तो करने लग जाएगा, कि नहीं देयर इज समथिंग अलार्मिंग, आपको वहां पे रुकना चाहिए कि नहीं यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो प्रॉब्लम कर रही है और मैं इस चीज को देखूं, अपने बच्चे की बिल्कुल। तरफ मैं ध्यान आई दूं। थिंक दिस इज वेरी तो कॉमन इन यहाँ पाकिस्तान के बच्चों में, इतना कंपैरिजन होता है कि वो आई थिंक पेरेंट्स या तो लाइटली ले रहे होते हैं, या आई थिंक घर वाले लाइटली ले रहे थे, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है ना, तो कई दफा पेरेंट्स को बॉदर कर रहा होता है और बाकी सब कहते हैं कि नहीं नहीं दिस इज वेरी नॉर्मल, इसको हाँ, चलने दो, दिस इज वेरी हाँ, इंटरफेयरिंग। ये तो ठीक है है। इंटरफेयरिंग है, पेरेंट्स को कंफ्यूज, वो पेरेंट्स चाहते भी है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाओ या ऐसे कर लो, इस तरह तो हो जाता है, लेकिन ये कि पेरेंट्स शुड हैव द अथॉरिटी रिगार्डिंग देयर चाइल्ड कि हाँ हमें लग रहा है तो हमें करना चाहिए, क्या चल जाएगा, आप एक चेकअप करा लेंगे, आप एक उसका टेस्ट करा लेंगे, आपको पता लग जाएगा, टेस्ट स्पेसिफिकली आप किसी थेरेपी सेंटर में या जो भी, अगर आपको जो भी इशू लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसको स्पीच की जरूरत है या उसको किसी और प्रॉब्लम है जो उसको मुझे लग रहा है कि ये उसकी डेली लाइफ रूटीन में उसको प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उसको एक दफा, हम वैसे भी तो हमारे बच्चे को बुखार होता है तो हम भागे जाते हैं ना हॉस्पिटल, कि अच्छा हम क्यों जाते हैं, हम तो घर ही बैठ के करते रहे कि चलो टोटके उसी बुखार ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तो वो, बिल्कुल। हाँ, तो ये वो बहुत वेट कॉमन करना प्रॉब्लम है, वर्स, सही कहा है आपने, वेट बिल्कुल जितना हम वेट करेंगे वो वर्स हो जाएगी ना सिचुएशन, सिमिलरली विद द फीवर आप जितना वेट करेंगे अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो वो उतनी ही वर्स हो जाएगी उसकी कंडीशन। तो बिल्कुल। इसी तरह ये भी और चीजें कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो और सिचुएशन वर्स होती जाएगी। ठीक है। सो फातिमा, एज यू सेड दैट यू आर अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, सो एक्चुअली बिहेवियर थेरेपिस्ट होता कौन है और बिहेवियर थेरेपी कैसे काम करती है? बेसिकली बिहेवियर थेरेपिस्ट होता कौन है वो इस, लेकिन जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो बेसिकली सारे बिहेवियर्स पे बच्चों के काम करता है। कोई भी एक, अगर सपोज ऑटिस्टिक बच्चे का कोई भी एक स्पेसिफिक चैलेंजिंग बिहेवियर है तो उसके लिए फिर हम बहुत सी चीजें करते हैं, ठीक है, ये नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज हिट एंड ट्राई, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दैट कि आपने क्या यानी कि बच्चे के इस बिहेवियर में या इस बिहेवियर या कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले फिर हम उसको फोकस करेंगे, या अगर वो उसको अपनी क्या नाम है उसको खुद उसको हार्म कर रहा है स्पेसिफिकली, वो अलार्मिंग होते हैं ना कि अगर आप वो बच्चे को हार्म कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या बच्चा अपने आप को जैसे कुछ मारने लग गए या कोई बहुत सवेयर केसेस में, तो पहले हम उसको एड्रेस करेंगे, तो वो एक प्रॉपर स्केड्यूल बनता है कि हम उसको कौन सी चीज प्रायोरिटी पे रखेंगे, किस चीज का ट्रीटमेंट पहले करेंगे, फिर कौन कौन सी चीजें साथ साथ चलेंगी, और उसके साथ साथ फिर सारी चीजें, और मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ सेंटर्स में फिर स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं, ओटी भी होते हैं, वो सब फिर उनकी डिफरेंट यानी कि करते हैं थेरेपीज। तो तो वो फातिमा, इसके व्हाट डू यू थिंक के हाउ इफेक्टिव इज बिहेवियर थेरेपी? बिहेवियर कितनी थेरेपी इज इफेक्टिव? वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये ऐसे नहीं है कि जैसे हम क्या नाम है, पेरेंट्स को अक्सर एक दो सेशंस लेके कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे बच्चे को, तो ये ऐसे नहीं है कि आप एक दो सेशंस लेंगे या आप 4-5 सेशन लेंगे और आपको लगेगा कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं है, इट्स लाइक लॉन्ग टर्म थेरेपी, कि आपको वेट करना है और आपको फिर उस स्पेसिफिक बिकॉज वो बिहेवियर इतना स्ट्रांग होता है बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में भी इतना वो स्ट्रांग होता है कि उसको हमें सेटल डाउन करने में भी हमें भी एक टाइम चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, अगर हम हर एक दो दिन बाद उसका सेशन भी ले रहे हैं तो हम तो 45 मिनट्स ले रहे हैं ना, तो हम उसको पेरेंट्स को भी, हम जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हमें पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। पाकिस्तान में भी मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी कि जो यानी कि पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए अपने ऊपर को इन्वेस्ट करें, हम और भी तो कितनी चीजें करते हैं, तो दे शुड टेक दिस ट्रेनिंग, पाकिस्तान में भी हो रही है ये ट्रेनिंग्स, जहावर है बीसीबी है जो कि आरबीटी ट्रेनिंग करा रही है, एंड इट्स वेरी नाइस, तो दे शुड टेक द ट्रेनिंग, और इट्स वेरी इफेक्टिव, दे विल एक्चुअली लर्न कि बिकॉज एक प्रॉपर वो कोर्स है जो कि आपको गाइड करता है कि आपने हर बिहेवियर को कैसे डील करना है अपने बच्चे के, ठीक है। इट्स वेरी सो नाइस। आपको क्या लगता है कि फातिमा, हाउ ऑफन दे हैव टू टेक देयर चाइल्ड टू द थेरेपी? डिपेंड करता है कि मैं वही बात कर रही हूँ कि सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका क्या है, कि अगर पेरेंट्स इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है,
तो यानी कि वो थेरेपिस्ट के साथ कुछ सेशंस लें और फिर पेरेंट्स उसके साथ थेरेपिस्ट के साथ भी इन टच रहें, लेकिन ऑन एंड ऑफ वो खुद भी ये सब चीजें अप्लाई करते रहें, ठीक है ना। पेरेंट्स बेसिकली पेरेंट्स जब तक पेरेंट्स जब तक आपके साथ कोऑपरेट नहीं ना करेंगे, वो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज पेरेंट्स का इसमें बहुत मेजर रोल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वही बात है, मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ बार बार कि दे स्टे विद द चाइल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वो ही बच्चे के हर बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं, वही हर बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट, थ्रू ऑल द टेक्निक्स वी यूज। वो वही मैं बता रही हूँ कि दे कम टू द थेरेपिस्ट, दे टॉक टू देम एंड दे शुड बी ओपन रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो जब तक वो डिस्कस करेंगे, जब सारी वो चीज डिस्कस करेंगे और सारा प्लान देंगे हम थेरेपिस्ट उनको, तो उसके अकॉर्डिंगली अब वो साथ साथ चलेंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी, ये ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में या 3 दिन अच्छा में फातिमा, नहीं हो सकता। हम अभी काफी देर से हम ऑटिज्म के बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो एक बच्चा कैसे डायग्नोज होता है कि ही और शी इज ऑटिस्टिक, कैसे डायग्नोज? देखिए, इसमें डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में अगर डिले देखते हैं तो वहां पे हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए सब पेरेंट्स के लिए। और जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग नहीं करते कि चलो अभी बोला नहीं है तो हम रहने देते हैं कुछ टाइम तक, तो वही है कि जब जो 7 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं हमारी लाइफ में, जो वो अगर हमारा बच्चा डिले है उसमें, यानी कि स्पीच नहीं है या आई कांटेक्ट नहीं हो रहा या और बहुत से जो जो सिम्टम्स हैं। और ये नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक सिम्टम की बना पे भी कुछ आप कह नहीं सकते कि नहीं, यानी कि अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो हो मेरा तो बच्चा ऑटिस्टिक है, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं होता। कभी कभी वो वाकई उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो सारी चीजों को एड्रेस करके फिर हम उसमें 3 से 4 5 से 6 सिम्टम्स हों तो फिर हम फिगर आउट करते हैं कि अच्छा ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या इसको सिर्फ इसको सिर्फ ये ऑटिज्म नहीं है, इसको सिर्फ स्पीच की जरूरत है, स्पीच थेरेपी की जरूरत है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि हम डायग्नोज, ऐसे कोई मेडिकल टेस्ट तो इसका है ही नहीं कि ब्लड टेस्ट से पता चल जाए। तो वो बेसिकली एक तो ये भी मैं बात बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स को पता लगे कि हमें तो बचपन में पता ही नहीं, हमें तो इतना छोटा था, 3 साल तक या 2.5 साल तक आपको नहीं पता लगता सिम्टम्स। उसके बाद आपको आइडिया होने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू है कि मैं इसको देखूं। तो अगर आपको लगे कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो यू मस्ट go for this for therapy, or you So must go for along with the behavior therapy, what do you think what other therapies, कौन सी ऐसी है जो हम ट्रीटमेंट प्लान में ऐड कर सकते हैं अगर चाइल्ड को डायग्नोज होता है ऑटिज्म? behavior therapy is the most effective because मेडिकल ट्रीटमेंट, वही मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में यही बेसिकली है कि अगर तो किसी ऑटिज्म के साथ कोई कोमोबिडिटी है, सपोज के ADHD भी है या कोई और डिसऑर्डर भी, सीजर्स हो रहे हैं उस बच्चे को या कोई और भी प्रॉब्लम है, तो फिर हम मेडिकल यानी कि साइकाइट्रिस्ट को रेफर करते हैं और फिर इस तरह की चीजें हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हो। लेकिन अगर इस तरह का है तो उसमें तो हम यानी कि नहीं करेंगे। आप पूछ रहे थे कि कौन कौन सी थेरेपीज और हो सकती हैं, तो वही मैं आपको बताई थी कि वो या तो डिपेंड करता है कि उसकी क्या नीड है। मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चे जो नॉन वर्बल हैं या जो जिनकी स्पीच हो सकती है और वो वर्बल कम है, यानी इस तरह होते हैं, तो आपको उनकी स्पीच थेरेपी जरूर होती है उसमें, ठीक है। और वो बहुत से हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में भी बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कि यही करा रहे हैं, ठीक है। और OT है, फिजियोथेरेपी है, सो बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे की ये नीड्स हैं जो कि वो साथ साथ चलनी होती हैं। मैंने जनरल मिथ के बारे में बात की थी कि जो यूजुअली लोग कहते हैं कि जी हमारा बच्चा दवाई ले और ठीक हो जाए। हाँ, नहीं ऐसा कोई वो मिथ नहीं है कि वो कोई होगा कि ये मेडिसिन ली जाए तो ऐसे हो जाएगा। ये तो फिर वो एक टाइम था जब हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शायद हम जाते थे, याद होगा आपको भी। बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे भी वो जब हम सेशन लेते थे तो वो यानी कि वो कहते थे कि जी हमने तो किस पीर पे लेके गए और हम किस ऐसी जगह पे लेके गए और वैसी जगह पे लेके गए, तो उधर तो बहुत फर्क पड़ गया था, तो इधर तो फर्क नहीं पड़ा। तो वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली यही है कि आप No, इसको I'm फॉलो just अप रखें, asking, do अपनी you think बिहेवियर थेरेपी करें। no, I'm asking फातिमा कि do you think कि वो कॉन्सेप्ट अब थोड़ा चेंज हो रहा है या do you think अभी स्टिल वही चल रहा है लोगों?
हम ये कह नहीं सकते कि बिकॉज बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि अभी भी उनको इसकी यानी कि वो नहीं है, इसमें नहीं है अभी भी। वो बहुत बहुत सी मेजॉरिटी, मैं यही कहूंगी कि जो मेजॉरिटी है ना वो अभी भी इसी साइड पे है कि हम यानी कि दवा, कोई वाकई दवाई मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो क्या जो कि डॉक्टर हमें यानी कि दवाई दे दे तो ये ठीक हो जाए, हमें ये सब चीजों पे वो यानी कि ऑब्वियसली मैं आपको वही बता रही हूँ कि इतनी एजुकेशन की वो है हमारे में, नॉलेज की वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बिल्कुल भी नहीं है कि हम किस तरह से उनको एक्सप्लेन करें। पेरेंट्स की काउंसलिंग करना एक अलग चीज है और फिर बिल्कुल। बच्चे पे काम करना एक अलग चीज है। तो बिल्कुल। वो दोनों जब एक पेस पे नहीं होंगे तो आप उसको यानी कि आप भी नहीं डील कर सकते। आप एक सेशन लेने आ जाएंगे जी बच्चे को तो फर्क नहीं पड़ा, तो वो एक सेशन से बिहेवियर थेरेपी में नहीं तो कभी होता भी है, कोई फर्क नहीं बिल्कुल, पड़ेगा। ऑफ कोर्स। तो अच्छा ये मिथ ये, अभी भी है, ये पाकिस्तान में बहुत लोगों को है कि नहीं जी ठीक हो जाएगा बच्चा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या वेट करो खुद ही ठीक हो जाएगा, और इस वेट तरह में है। टाइम गुजर जाता है। और वेट में टाइम गुजर टाइम गुजर जाता है, जाता सही है। बात है। सो अच्छा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि जी हमारे बच्चे को ऑटिज्म हुआ क्यों, क्या वजह थी? हाँ, बेसिकली मैं वही बताई थी आपको कि पहले तो आपको ये बाय बर्थ तो किसी को नहीं पता, ऑटिज्म का ठीक तो है। किसी को नहीं पता बाय बर्थ। ये विद इन लाइक 2.5 या 3 इयर्स तक आपको पता लगता है कि कोई साइंस या सिम्टम्स के थ्रू वही डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के आपके बच्चे में कोई डिले है या क्या है। और हम ये रिसर्च बेस्ड हैं, जो बातें हैं वो यही है सारी के ये जीन्स में है, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की तो यानी कि कोई और भी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिप्रेशन था, और भी कोई चीजें थी तो उसमें भी ये मतलब कहीं ना कहीं आगे जीन्स में ये भी हो सकता है। और सेकेंडली ये ज्यादा यही है कि इसमें बहुत सी रिसर्चेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी सपोर्ट करती हैं कि उनके थ्रू भी होता है। ओके, सो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म? बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म अभी तक बिहेवियर थेरेपी, मैं यही कहूंगी बिहेवियर थेरेपी। उसके साथ बाकी जो थेरेपीज चल रही है, स्पीच थेरेपी एक सेपरेट है, बिहेवियर थेरेपी सेपरेट है, ये बहुत इफेक्टिव है। और वही मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स लाइफ, कि आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करूं, तो आप जरूर ये ट्रेनिंग जिसका मैं बता रही हूँ वो ट्रेनिंग लें। ऑल्सो आई एम हेयर अवेलेबल ऑन लिसनर पीके एज वेल। तो मैं यानी कि वी कैन डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ये ऑनलाइन है, तो हम कहीं भी बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स से। तो वहां पे भी हम डिस्कस करें कि क्या इश्यूज हैं, फिर हम उसको फर्दर किस तरह लेके जा सकते हैं, और कहाँ वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में भी यानी कि हम फिगर आउट करें कि पाकिस्तान में भी वो अपने बच्चों का कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं और ओके। क्या क्या जगह है जहाँ पे कर सकते ओके फातिमा, व्हाट डू यू थिंक के सोसाइटी का क्या रोल है, खास तौर पे जब हम किसी स्पेशल नीड के बच्चे की बात करते हैं या हैं। बच्चे जिसकी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक के सोसाइटी उस पे कैसे रिएक्ट करती है या पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे बच्चों? मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो एक साइड कहीं ना कहीं अंदर वो एक्सेप्ट कर ही रहे होते हैं कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन सोसाइटी पेरेंट्स को भी बहुत वो कर देती है, स्नप कर देती है। और कि जी मतलब ये तो हम सबको ही पता है कि कितना ज्यादा हमारी सोसाइटी प्रेशराइज करती है कि जी ओहो स्पेशल बच्चा है, ओहो ये है, ओहो ये है। तो ये मैसेज सोसाइटी को दिया जाए कि ये अगर इफ यू सी एनी पेरेंट और एनी चाइल्ड अराउंड यू, तो यू शुड नॉट बी डूइंग दिस कि ओहो बेचार, यू नो वो बेचारगी वाला सीन, नो। You should help that child because here they do a lot because they skip the cues for them, they help them a lot। और हर चीज के लिए इस तरह हमें भी हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वहां पे भी if we see such parents who are struggling through because they are already going through इतना कुछ उनके साथ हो रहा है कि वो इतने परेशान हैं और थेरेपीज के लिए भी जा रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन द स्ट्रगल पेरेंट्स टू। तो वो उनके लिए ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, फॉर दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सोसाइटी क्या कह रही है, बिकॉज वो आपके बच्चे को कभी हेल्प आउट नहीं करेगी, आप हैं जो आप अपने बच्चे को हेल्प आउट करेंगे। और फॉर सोसाइटी आई मस्ट से कि प्लीज आप लोग यानी कि अपने काम से काम रखें, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करें। अगर आपकी कोई फैमिली में भी है तो अपने बच्चों को बताएं कि उसको किस तरह से ट्रीट करना, यानी कि ट्रीट तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है, बुली नहीं करना। बिकॉज मोस्टली यही केसेस होते हैं कि बच्चे जो बाकी कजन्स होंगे ये होंगे वो बुली कर रहे होते हैं बच्चे को, तो बिल्कुल पेरेंट्स ऐसा फिर ही है। बहुत
तो वो फिर बहुत ज्यादा होते हैं कि यार हम ना जाए फैमिली गैदरिंग्स में और इस तरह। तो ये चीज पेरेंट्स को समझानी चाहिए। अच्छा फातिमा, जैसे भी आपने पेरेंट्स की बात की है, तो ऑफ कोर्स बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चों के साथ उनको लेके चलना, उनको संभालना। एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स अभी सोसाइटी की बात की है, सोसाइटी के अंदर उनको लेके मूव अराउंड करना। सो व्हाट डू यू थिंक के वो कैसे कोप अप करें? पेरेंट्स यहाँ पेरेंट्स के लिए भी ये चाहिए कि बिकॉज मैं वही कहूंगी कि वी आल्सो प्रोवाइड थेरेपी फॉर द पेरेंट्स when we are taking the sessions of the child। हम पेरेंट्स से पहले डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बिल्कुल। पेरेंट का रोल आता है कि वो अपना मेंटल स्टेट किस तरह से रख रहा है, ठीक है ना। अगर वो अपने मेंटल स्टेट पे स्टेबल है तो ही वो बच्चे के साथ भी काम कर रहा है ना। तो बेसिकली उसको भी इसको एज सुन एज पॉसिबल एक्सेप्ट करें कि ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। अब ऐसा है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं अपने बच्चे के साथ काम कर करके और आपसे नहीं हो रहा, so you can always ask for help at Listeners PK, and there are many other psychologists, psychiatrists, many people who are working on this thing, they can always help you because ये बहुत डिफिकल्ट है। ड्रेन हो जाता है बंदा ओके, अब बड़ा। जिस तरह फातिमा ये इसी ड्रेन के बाद से चलूं कि अब कोविड-19 है सिंस लास्ट 1 ईयर, ठीक है। पहले बच्चे घर बैठ गए, उसके बाद देन दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब दोबारा से अगेन दे आर एट होम। ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन सब में बढ़ गई है, बड़ों में, सब में छोटों में, सब में, ठीक है। सो हम्म हाउ वुड यू से कि बच्चों में कैसे कोविड-19 ने कैसे इम्पैक्ट किया ओवरऑल? कोविड-19 फॉर स्पेशल नीड्स तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है बिकॉज बच्चा घर में बंद जो हो गया है बिल्कुल। कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं रही नॉर्मल हम लोगों के लिए, यानी कि कोई यानी कि एक्टिविटी जिस तरह जो पहले लॉकडाउन हुआ था उसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज एक तो थेरेपी रुक गई। फिर वो जो थेरेपी रुकने का मतलब ये होता है कि फिर वो बहुत सी चीजें पीछे चली जाती है ना। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप वो थेरेपी रोक देंगे या बिहेवियर थेरेपी या स्पीच थेरेपी, तो फिर बहुत सी चीजें पीछे चली जाएंगी और फिर पेरेंट्स कितनी देर करेंगे वो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मगर ये कोविड-19 ने तो वाकई बहुत ज्यादा सबको यानी कि स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन। लेकिन ये कि नाउ वी हैव एवरीवन हैज स्टार्टेड गोइंग आउट विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग। लेकिन यही इसके साथ वी ऑल आर लिविंग एंड वी हैव टू स्टे विद दिस बिकॉज उनकी इम्यूनिटी भी ऑब्वियसली उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हम लोग यानी है तो हम लोगों की हो रही है, या डाउन सिंड्रोम के बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हमें ऑब्वियसली उसके प्रिकॉशंस फिजिकल हेल्थ फिर उस वक्त हमारी प्रायोरिटी हो जाती है ना कि वो ठीक रहेगा तो फिर बाकी चीजें भी हम करते रहेंगे। तो फिर अभी तो हम इस चीज को सॉर्ट आउट ही करें कि हम कितनी देर ये वेट कर सकते हैं या कितनी देर हम ऑनलाइन सेशंस। तो यहाँ पे पेरेंट्स का है बहुत बड़ा रोल कि वो अपने बच्चे को किस तरह से डील करें और किस तरह से उसके साथ काम करें। तो पेरेंट्स में भी कैन टेक थेरेपी सेशंस ऑनलाइन एंड देन दे कैन डू इट विद देयर किड्स कि ऐसे ऐसे अभी हम करें घर में। तो ये भी एक ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी। Okay, Fatma, I think we'll move towards the end. The last two questions that are very important for me, especially, and for the followers as well. वो ये कि क्या एक मैं आपसे पूछूंगी कि एक ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगी to the parents of all these kids with learning disabilities and with autism? क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी? मैं जितने केसेस देखती हूँ बस उसके हिसाब से एडवाइस दूंगी कि वो ये है कि अपने बच्चों में जो भी कमी है या जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया करें और उसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट पे फोकस किया करें। बिकॉज आप जितना डिले करेंगे वो ट्रॉमा, बेशक वो ट्रॉमा है कोई भी चीज है, पेरेंट्स की डिवोर्स है या वो ऑटिज्म है या वो कुछ भी आपको लग रहा है कि स्पीच डिले है, वो जितनी चीज में आप डिले करेंगे वो उतना उसके लिए यानी कि गलत हो जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल, आपके लिए भी आगे और मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो मेरा यही एडवाइस है कि आप लोग जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट कराएंगे उतनी जल्दी उतना अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा अपने बच्चे के थ्रू ही। Fatma, I think the last feedback we really want from you, the listener.pk को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? Listener.pk को मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि
बहुत अच्छा उन्होंने ये प्लेटफॉर्म किया है ऑनलाइन के हर कोई यानी कि ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई है पहले, और ये उन्होंने अभी शुरू किया है जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि है। और ये फ्री सेशन भी आप लोग दे रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हाँ इट्स द फ्री सेशन फर्स्ट भी आप लोग दे रहे हेल्पलाइन हैं। इन पाकिस्तान। फर्स्ट हेल्पलाइन भी है, तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो नहीं सकती कि आप ऑनलाइन बैठ के आप जिस चीजें डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो एटलीस्ट वो फ्री सेशन पे डिस्कस करें और उसको आइडिया हो कि हाँ यार ये तो मुझे लग रहा है कि इफेक्टिव भी है और इस तरह है। तो ये लिसनर भी कि अगर उसने ये स्टार्ट किया है तो वी ऑल शुड सपोर्ट इट कि हम हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी इशू है तो हम उसमें आके अपने इशू Don't take it डिस्कस, apart. हाँ अपना डिस्कस करें इशू, अपने फ्री सेशन को अवेल कर सकते हैं हम, और फिर हम सोच सकते हैं कि हम कैसे यानी कि हम इसको आगे करना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह की तो अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कम ही हो सकती है, लेकिन दिस इज वेरी नाइस कि जो आपने शुरू किया है, इंशाल्लाह Okay. सब अच्छा Thank you होगा। so much, Fatma. आपने हमारा invitation थैंक आज यू। accept किया to come on this platform and talk to us and discuss specifically about the autistic children, because I think ये ऐसा issue है जो ज़्यादा address नहीं होता, जो इस पे parents बहुत frustrate होते हैं और they badly need a person जिससे वो discuss कर सके। Or thank you so much that you have joined the listen.pk platform as well, because I've seen struggling parents and I've seen struggling children as well. So inshallah आपसे दोबारा बात होती रहेगी इंशाल्लाह। और thank you so much for giving थैंक यू us. राबिया, थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू।